मौर्य साम्राज्य की सेना व्यवस्था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थीं। ये समितियां कई प्रकार के कार्य करती थीं, जैसे पहली समिति का कार्य था नौसेना का संचालन करना, दूसरी समिति का कार्य यातायात व खान पान का संचालन करना, तीसरी समिति का कार्य पैदल सैनिकों का संचालन करना, चौथी का कार्य अश्वरोही का संचालन करना और पांचवी का काम रथारोही का संचालन करना और छठी का काम हथियारों का संचालन करना था। अशोक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक रोचक व्यक्तियों में से एक है। अशोक की पहचान 1830 ईस्वी के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ खोज निकाला। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में हैं। अशोक का धम्म। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने शांति व मैत्री की नीति अपनाई और इसके बाद उन्होंने अपने धम्म की शुरुआत की। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपने धम्म अर्थात धर्म का प्रचार किया। अशोक के धम्म की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, सन्यासियों व ब्राह्मणों के प्रति उदारता का भाव रखना, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना और दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना। दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में चोल, चेर एवं पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य समृद्ध तथा स्थायी थे। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। सरदार और सरदारी। सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना एवं विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना आदि सम्मिलित हैं। प्रिंसेप और प्रियदर्शी। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ खोज निकाला। इसके साथ ही प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम उल्लेखित है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। दैविक राजा। देवी देवता की पूजा से राजा उच्च स्थिति हासिल करते थे, जैसे कि कुषाण शासकों ने। यूपी में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्ति स्थापित की। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही किया गया है। इन मूर्तियों के माध्यम से राजा ने खुद को देवतुल्य पेश किया। भूमिदान तथा नए संभ्रांत ग्रामीण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आरंभिक शताब्दियों से भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। प्रभावती गुप्त। आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त ने भूमिदान किया था। सिक्के और राजा। सिक्के के चलन से व्यापार आसान हो गया। चांदी, तांबे के आहत सिक्के प्रयोग में लाए गए। शासकों की प्रतिमा व नाम के साथ सबसे पहले सिक्के यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए। सोने के सबसे आकर्षक व सुंदर सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। अभिलेखों की सीमाएं अर्थात कमियां। कुछ अभिलेखों में अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए हैं, जिनसे उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त हो गए हैं। कुछ अभिलेखों में शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझ पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं होता, जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न होती है। अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य नहीं लिखे हुए हैं।
अभिलेखों से केवल हमें राजा महाराजाओं के विषय में जानकारी मिलती है, जबकि हमें आम जनता व दैनिक जीवन के बारे में इनसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और हाँ, अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।